धीरे धीरे आ गया। हरियाणा इसका जीता जागता प्रमाण है। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, जम्मू कश्मीर की जनता ने मन बना लिया है, महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया है, और पूरे दुनिया के लोग इनके जुमलेबाजी से, इनके बकैती से, इनके लंबी लंबी फेंकने से परेशान। इस आदमी को देश की तनिक भी चिंता नहीं है। इस व्यक्ति को चिंता है गौतम अडानी, मुकेश अंबानी की चिंता है। इनके पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है, लेकिन मणिपुर पे साहब कोई बयान नहीं देंगे। मणिपुर का मौत कहने में भी अब तो न्यायपालिका भी शर्मसार होने लगी है। प्रधानमंत्री सीधे चीफ जस्टिस के वहाँ ही प्रवेश कर जा रहे हैं। गणेश जी की जो कौन सी पूजा थी उसमें आरती दिखाने के लिए, तो ये कोई जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। अब एक ही जगह बची है नरक, वहाँ पहुँच जाए, चाहे सोनागाछी पहुँच जाए, ये सब पवित्र जगह इनके लिए। इसके अलावा इनके पास अब कोई अड्डा नहीं बच रहा। जो आदमी अपनी माँ के लिए ही कहते कि मैं डायरेक्टर प्रकट हुआ हूँ, तब तक राम जी ने अयोध्या में इनको आशीर्वाद दे दिया। बाबा भोलेनाथ ने इनको थोड़ा सा बख्शा कि बेचारे पटकाते पटकाते बच गए। काशी विश्वनाथ में आप बता दीजिए कि 1957 में पंडित नेहरू जी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति अस्थायी खड़ी है। आई 3600 करोड़ की मूर्ति बनवाते हैं शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, अब मूर्ति औधे मुँह गिर जाती है। महाकाल मंदिर में सप्तऋषियों की मूर्ति ये लोग बनवाते हैं, वो बेचारी 6 सप्तऋषि तो मारे शर्म के कूद पड़े, गिर गए। किसी का हाथ टूटा, किसी का नाक टूटा, किसी का मुंह टूटा। आप खुद बता दीजिए, राम मंदिर उसमें लीकेज, पार्लियामेंट में लीकेज, उसके बाद रामपथ ध्वस्त। उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की सरकार है। हवाई अड्डा भूल गए ना। आपको मैं बता रहा हूं कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तमंचे की नोक पर भाजपाई गुंडे नर्तकियों को घर से उठा ला रहे हैं फायरिंग करते हुए। कप्तानगंज में 2 लोगों को पैर में गोली मार के पकड़ी गई है। स्क्रिप्ट राइटर पुलिस से बढ़िया कोई नहीं है, इस पर पिक्चर बननी चाहिए। इनकाउंटर हो रहा है, घर से उठा के हो रहा है। जो मोटरसाइकिल बरामद हो रही है, 28 तारीख को इनकाउंटर होता है, और 28 को इनकाउंटर से 1 घंटा पहले FIR दर्ज होती उसी मोटरसाइकिल चोरी की, उससे पहले नहीं दर्ज होती है। तो देखिए इसके राइटर इतने बढ़िया है STF में। इस STF को ये पेशेवर अपराधियों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि इनके सजातीय भाई जो हैं योगी जी के, वो दुर्दांत अपराधी हो, व्यभिचारी हो, बलात्कारी हो, कुकर्मी हो, घोटालेबाज हो, लेकिन राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद माने जाएंगे। उत्तर प्रदेश में न उनका इनकाउंटर होगा, तो सम्मानित तरीके से थाने में सरेंडर करवा दिया जाएगा। आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा भी तो धरना दे रहे हैं, तमाम तरह के इतना विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि विनाश भी शर्मा गया। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ ब्राह्मणों का इनकाउंटर, मुसलमानों का इनकाउंटर, OBC वालों का इनकाउंटर करने में उत्तर प्रदेश पुलिस महारत हासिल है। एक घनश्याम केवट का हुआ था, ब्रिजलाल कुछ बोल रहे थे, तब ब्रिजलाल ADG लाइन ऑर्डर थे बसपा सरकार में। घनश्याम केवट 315 की राइफल थी, और उत्तर प्रदेश पुलिस के कई अधिकारी, कई कर्मचारी घायल हुए थे, और 24 घंटा लग गया था एक सिंगल आदमी को इनकाउंटर में मारने में। 24 घंटा इतनी निशानेबाज है उत्तर प्रदेश की पुलिस। तो ये देखिए, इस देश की जनता को सिर्फ सेना पर विश्वास है, न्यायपालिका भी अब धराशायी हो चुकी है। हमारे न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस महोदय से तमाम उम्मीदें थी जनता की। इनके वहाँ डेट पर डेट पड़ती जाती है, डेट पर डेट। मायावती जी हैं, वो भी बेचारी दलितों का वोट बेचते 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 अब दौलत की बेटी हो गई है, दलित की बेटी नहीं हो गई, अब वो दौलत की बेटी हो गई। कुल मिला के कहा जाए, यही जंतर मंतर पर
एक रेसलर पहलवान बेटियों को घिसरा घिसरा करके दिल्ली पुलिस अपने बहादुरी का परिचय दिया सरकार के इशारे पर, और ब्रिजभूषण का सिर्फ टिकट काटे, उनके बेटे को टिकट दिया। तो भाजपा को अगर शुद्ध रूप से कहिए, भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी, भारतीय भ्रष्टाचार जनता पार्टी, भारतीय गद्दार जनता पार्टी, चाइना और पाकिस्तान के रहमों पर पलने वाली पार्टी है। चाइना का एक शब्द नाम नहीं ले। पंडित राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या कहा था? कंपैरिजन किया था कि वहाँ पे बेरोजगारी को कंट्रोल किया जा चुका है, क्योंकि वहाँ की सरकार पब्लिक के लिए और देश के लिए काम करती है। ये कंपैरिजन था वियतनाम और इसका। तो कहे भाई चाइना की तरफदारी कर रहे हैं, किसने कहा दिया चाइना की तरफदारी कर रहे हैं? कंपटीशन होता है भाई। इनका बेटा अगर 98% मार्क्स लाए हाई स्कूल में, तो मेरा बेटा 99% लावे। कंपटीशन इस बात का होना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए कि इस देश में बेरोजगारी का आलम हुआ है। मणिपुर में जितने भी स्टूडेंट हैं रोड पर उतर चुके हैं। इस देश के युवा अगर रोड पर उतर गए, बेरोजगार नौजवान उतर गए, छात्र उतर गए, तो एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर रवानी चलती है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि पंडित राहुल गांधी से इस देश के लोगों को, इस देश के युवाओं को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के बेरोजगार नौजवानों को, इस देश के किसानों को उम्मीद है। और हरियाणा में वो जो है अचंभित परिणाम माने जा रहे हैं, जिसकी कल्पना बीजेपी नहीं कर सकती है। ये दहाई के आंकड़ा भी पार करने वाले नहीं है हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में इधर एक धर्म सिंह सैनी है, इससे पत्रकार पूछ रहे थे सवाल, कहा 2014 के बाद कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। पत्रकार ने पलट करके पूछा कि पुलवामा किसकी सरकार में हुआ? क्या पंडित नेहरू की सरकार में हुआ? जितना भी विकास है पंडित नेहरू कांग्रेस के रिज्यूम का किया हुआ, वो विकास एकदम अस्थायी खड़ा है। विनेश फोगाट को लेकर बोला कि विनेश फोगाट जब यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रही थी तो तब भी काफ़ी सवाल उठे थे, इवन अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि वो बिक गई है कांग्रेस से। ये बताइए कि गौतम गंभीर बीजेपी के हाथों बिक गए थे? उनके वहाँ बबीता फोगाट थी, वो बिक गई थी बीजेपी के हाथों? हम तो नहीं कहने जाते। उनको कांग्रेसी खेमा पसंद आया और उनका खेमा नहीं पसंद आया, क्योंकि वहाँ महिलाओं की इज्जत आबरू को बचाने में दिक्कत होती है, और यहाँ पे महिला पुरुष सब साथ मिल करके चल सकते हैं। तो उनको ये खेमा पसंद आया, तो उससे उनको मिर्ची क्यों लगे? क्यों लग रही है मिर्ची? क्योंकि महिला अस्मिता की लड़ाई वो लड़ रही थी। हम भी थे उस धरने प्रदर्शन में, शामिल हुए थे। जब वो गोल्ड मेडल जीत के आई तो देश के प्रधानमंत्री बुला करके मिल रहे थे। आज जब उनके साथ हुई तो एक शब्द बोलने में इनको शर्म आ रही थी। सर, आपने पुलवामा अटैक की भी बात की, हाँ, लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी भी लगी थी, क्या वो ठीक थी? इमरजेंसी क्यों लगी थी, इसके पीछे रीजन, इस देश के जितने आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, तमाम पार्टियां सेना को उकसा रही थी बगावत करने के लिए। 71 का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया था, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा गया, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील किया गया। उस वक्त इकोनॉमी गड़बड़ा गई थी देश की। धीरे धीरे इमरजेंसी लगाना अति जरूरी था। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो बंटवारा हुआ वो गलत था? कौन सा बंटवारा? हिंदुस्तान और पाकिस्तान। किसने कह दिया कि गलत था? आप मान लीजिए कि आप 2 भाई हो, आप दोनों एक साथ वहीं रहना चाह रहे हैं। 2 नेशन थ्योरी किसने दिया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और जिन्ना। 1936 में असेंबली सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो कांग्रेस ने तो 2 नेशन थ्योरी नहीं दिया था। ये बीजेपी की है 2 नेशन थ्योरी, आरएसएस की है
हिंदू महासभा की है। आप मुझे बता दीजिए कि जो देश में इस वक्त अराजकता का माहौल है, आए दिन आपको नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं कोई किसी को उठा लिया जा रहा है, कहीं ज्वेलरी लूट हो रही है और शिकार किसको बनाया जा रहा है? ओबीसी का नाम जरूर। देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक छेड़छाड़ हुई थी, बरसात आई थी, पानी गोमती नगर में जो है, तो उसमें कहा कि इसमें यादव है। जब जांच हुई तो न मुस्लिम उसमें वहाँ मौजूद मिला और न ही यादव मौजूद मिला। अब लेकिन मुस्लिम यादव ये जरूर इस बार आपको बता रहा हूँ ना, जाति बंधन टूट जाएगा। जो इनका हिंदुज्म का ड्रामा है वो समाप्त हो जाएगा। इस देश के लोग सब हिंदुस्तानी हैं, न कोई ब्राह्मण है, न कोई ठाकुर है, न कोई यादव है, न कोई जाट है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, न कोई मुस्लिम है। केवल है हिंदुस्तानी, भारतीय, आर्यावर्ती। ये है, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये लोकतंत्र में जो हमारा जो संविधान है, इसमें सबको बोलने का, बैठने का, चलने का अधिकार देता है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, अब जानते ही बात, भाजपा का एक नारा और है, जल जमीन धन सब बंट के रहेगा, लेकिन अपना अपना छोड़ के। मुकेश अंबानी का नहीं बटेगा जी, अमित शाह का नहीं बटेगा। तो जैसा कौन सा जो है क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन रहा है, बाल का कितना वजन होता है, बैट कितना, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है जी, राजनाथ सिंह के बेटे विधायक हैं, पंकज सिंह, तमाम लोग हैं। ये बताइए कि कुल ठेकेदारी जितना है विकास का, गुजरात के ठेकेदारों को क्यों दी जाती है? वंदे भारत ट्रेन में क्यों पानी चूने लगता, एसी ट्रेन में? तो कुल मिला करके इस देश की जनता ने ठाना है कि जननायक पंडित राहुल गांधी को के ही सुझाए मार्गों पर, पंडित नेहरू के सुझाए मार्गों पर, गांधी के सुझाए मार्गों से ही देश का विकास संभव है। देश में भाईचारा कायम रहेगा। आपसी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी आवश्यकता है। नफरत की बाजार में हम लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। हमें किसी से नफरत नहीं है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हमारे देश के नागरिक हैं, खुशहाल रहे। देश रहेगा तो हम भी रहेंगे, देश नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। यही संदेश है आपके चैनल के मार्फत देशवासियों को कि आइए हम सब मिल करके पंडित राहुल गांधी के साथ मिल करके नए हिंदुस्तान का निर्माण करें, विकास के रास्ते पर अपने देश को लेकर आगे बढ़ें। इंडिया अलायंस को लेके भी मेरे सवाल रहेगा आपको लेकर कि केजरीवाल की जमानत नहीं होगी। बताइए, गणेश जी की प्रार्थना सभा में किस लिए गए थे मोदी जी? ये सब क्रोनोलॉजी समझिए, आप सबको समझिए। केजरीवाल को जमानत होगी कैसे? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आ जाएंगे बाहर तो मोदी के लिए खतरा पैदा हो जाएंगे। इसी बतिया को आम आदमी पार्टी के नेता समझ नहीं पा रहे हैं। इस चीज को अखिलेश समझ रहे हैं, इस चीज को लालू प्रसाद जी समझ रहे हैं, इस चीज को हेमंत सोरेन समझ रहे हैं, इस चीज को वहाँ पे शरद पवार साहब समझ रहे हैं, वहाँ पे उद्धव ठाकरे साहब समझ रहे हैं। तो कुल मिला करके क्रोनोलॉजी को समझिए। यहाँ न्यायपालिका से भी अब लोगों का विश्वास उठने जा रहा है। सीबीआई पे भी हम सवाल उठा रहे हैं। अब उन्हें उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? एक स्वतंत्र संस्था वहाँ पीएम की क्या करने गया था? क्या अपनी शादी का कार्ड देने गया था? उनके घर में पूजा हवन हो रहा, उनसे क्या लेना देना पीएम से? क्या हो लेना देना? पर ये तो इंडियन कल्चर है कि जब कुछ फेस्टिवल होता है तो सब लोग आते जाते हैं। किसके वहाँ आते जाते हैं? घरों में एक दूसरे के जैसे दिवाली पर जाते हैं। कभी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी या देवगौड़ा चंद्रशेखर, ये बीपी सिंह या
इंद्र कुमार गुजराल रहे हों या हमारे पंडित नेहरू रहे हों या तमाम प्रधानमंत्री लोग तो नहीं करते कभी CBI को, कभी नहीं गए। इन्हीं के पिताजी जो CBI हैं सबसे लंबे स्तर तक सुप्रीम कोर्ट के चलते रहे, 6 साल रहे हैं लगातार, इन्हीं के पिताजी रहे हैं। उनके न्याय पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा था। आप मुझे बता दीजिए कि फैसला लेट क्यों होता है, क्यों हो रहा है? आप मुझे बता दीजिए उस सेबी की प्रमुख माधवी बुच, वो खुद से क्यों नहीं हो रही अभी तक? कोई खेला है क्या, कोरोनाजी है क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर झूठा हल्फनामा देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने आज तक क्यों नहीं की? EVM पे